नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार पर तो नजर रहेंगी, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे मानसून, क्योंकि मानसून का विदाई का दौर भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कई राज्यों के लिए अब भी परेशानी का सबब बना हुआ है। कल रात मुंबई में अचानक आई बारिश ने शहर की रफ्तार को कुछ घंटों के लिए रोक दिया है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आईएमडी ने राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। क्यों है ऐसे हालात? जाता हुआ मानसून लोगों के लिए क्यों मुसीबत बन रहा है और कब तक ऐसे बने रहेंगे हालात? क्या इस पर क्या स्थिति यहां से आगे के लिए रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। स्काईमेट में मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा, वहीं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। भूपेश से स्ट्रैटेजीज लेंगे, लेकिन फटाफट से पहले शर्मा साहब से पूछ लेते हैं कि क्या हालात मानसून के यहाँ से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जाते हुए मानसून ने आफत मचा रखी है, अब ये हालात कब तक ऐसे बनेंगे, क्या राहत मिलेगी और इस तरीके का जो मानसून है वो देखने को क्यों मिल रहा है? देखिए, जहां तक मुंबई का सवाल आपने उसका जिक्र किया, मैं तो कह रहा हूं ये एक सामान्य सी बात है। दरअसल इस बार मानसून की वेरिएबिलिटी मुंबई में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जून में रेनफॉल काफी कम रहा, जुलाई में एकदम डबल, सामान्य से दुगना, अगस्त में फिर कम, सामान्य से 200 मिलीमीटर, और सितंबर भी अभी तक बहुत धीमे धीमे ही चल रहा था। ये पिछले 3 दिनों की वर्षा के कारण ही वहां पे जो सामान्य जो रेनफॉल होता है सितंबर का, उसको वो कैचअप कर पाए। हाँ, पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा वर्षा, 170 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लेकिन पहले भी लगभग मैं देख रहा था आंकड़े, हर साल सितंबर में लगभग 100-150 मिलीमीटर बारिश तो एक आध दिन जरूर होती है। कई साल ऐसे हैं जिसमें कि 2-3-4 दिन तक भी ऐसा माहौल रहता है। और अभी भी जो अभी हालात थोड़े ठीक हुए हैं देर रात से और सुबह से, पर आज बाद दोपहर, शाम को, रात को एक बार मुंबई में फिर से भारी वर्षा का अनुमान है। होगी, एक बार फिर से होगी, और जैसा कि पिछले कल हुआ है उसी तरह के हालात रहेंगे और हमें सावधानी बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। पर कल के दिन भी अब थोड़ी भारी वर्षा का अनुमान रहेगा। जहां तक देश के बाकी भागों में मानसून की चाल अच्छी रही है। अच्छे मानसून के चलते केवल कुछ पॉकेट जरूर ऐसी हैं जिसमें कि मानसून कम रहा है। जैसे पंजाब में आप देखें, लगभग 30% की कमी है, बिहार में 30% की कमी है। लेकिन अच्छे से अच्छा मानसून भी ऐसा ही पैटर्न देके जाता है कि लगभग 15-20% ऐसे एरिया वाइज जरूर रहती हैं कुछ पॉकेट्स, जिसमें कि अच्छा मानसून भी कम 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 वर्षा देगा। और इसी तरह कोई खराब से खराब मानसून भी कोई होगा तो 20% एरिया ऐसे जरूर होते हैं जिसमें अच्छी वर्षा होती है। तो एक सामान्य से एक अच्छा वाला मानसून है ये। देश के काफी सारी भागों में अच्छी वर्षा हुई है। कारण ये है कि इस बार जो बेसिकली मानसून डिपेंड करता है, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून सिस्टम बनते हैं, अगर वो उनका ट्रैक और उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा सिस्टम बने हैं, एक के बाद एक, जैसे ट्रेल बन जाती है सिस्टम्स की। वो हमें सितंबर के महीने में भी देखने को मिला। अगस्त में तो कुछ था ही, मिड अगस्त तक। उसके बाद सितंबर में काफी अच्छे सिस्टम बने हैं। ये सब कुल मिला के और अभी और वर्षा संभावित है, अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि देश के उत्तरी भाग जो है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें वर्षा जरूर कम हो जाएगी। उसमें मानसून का थोड़ा वापसी भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी देश के मध्यवर्ती भागों में, मैं तो कह रहा हूँ, अभी अगले 48 घंटों में गुजरात में भारी वर्षा होने वाली है। लेकिन शर्मा जी, अगर हम मुंबई की बात करें तो जाते हुए मानसून ने काफी परेशानी कल लोगों को पहुंचाई है। अब आगे कैसे हालात रहेंगे महाराष्ट्र में, मुंबई रीजन में? देखिए, जहां तक कल की बात है, महाराष्ट्र के मुंबई के साथ साथ इवन पूना में बहुत भारी वर्षा हुई है। पूना में जनरली मानसून के दिनों में हल्की वर्षा रहती है, बहुत भारी वर्षा नहीं होती है। लेकिन जिनका जो ऑब्जर्वेटरी है शिवाजी नगर, 130 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई है, वो भी बहुत भारी है। लेकिन खासकर ज्यादा जो क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र के, उसमें ज्यादा वर्षा नहीं हुई। नासिक की बात करें, ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर, ठीक ठीक हल्की वर्षा हुई है। लेकिन ये जो कोंकण तट है, नीचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से शुरू होके भारी वर्षा
की शुरुआत हुई थी और कल के दिन जैसे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है, आज भी संभावित है। कल वो वर्षा का ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो मुंबई के उत्तर में जाकर जो गुजरात के दक्षिणी भाग है, सूरत, वलसाड वगैरह, उस पर ज्यादा होगा। लेकिन आज के दिन मैं कहूंगा हमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मुंबई में कल जैसी ही वर्षा आज भी संभावित रहेगी। चलिए, शुक्रिया शर्मा जी बताने के लिए किस तरीके के हालात मॉनसून के फ्रंट पे आगे रह सकते हैं और तमाम राज्यों में किस तरीके की बारिश यहां से जाते जाते दिखने को मिल सकती है। चलिए रुक रहे हैं इसी